दोस्तों, मृत्यु एक अटल सत्य है। यह हम सबको पता है कि हम सबको भी एक न एक दिन मरना ही है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, क्या सच में मोक्ष प्राप्त हो सकता है? क्या हम अजरो अमर बन सकते हैं? क्या हम कहां से आए हैं? हमारा क्या अस्तित्व है इस दुनिया में? संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए यह वीडियो। हम क्या करते रहे, जैसे तत्व ज्ञान के अभाव से परम संत मिले नहीं। ओम नाम का जाप और गीता जी अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 में जो अनुष्ठानों की जानकारी दी है, यज्ञों की, वो पांचों यज्ञ करते रहे, ओम नाम का जाप करते रहे और इसके प्रतिफल को हम ब्रह्मलोक प्राप्त करके वहां भोगते रहे। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद फिर हम वापस जन्म मृत्यु में रहे। हमारे ऊपर ये दंड बना रहा और पाप के आधार से हम नरक भी जाते रहे। अब जब हमें परम अक्षर ब्रह्म मिल जाते हैं, उस सतनाम के जाप से, 2 अक्षर के सतनाम के जाप से हमारे पाप नाश हो जाते हैं। और हम क्या करते रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में खाते और पापों को भोगने के लिए इसने नरक बना रखा। उस नरक में हम भोगते, दुख पाते, दंड पाते और फिर 84 लाख योनियों के कष्ट भी भोगने पड़ते। यहाँ का ऐसा विधान है। तो ये क्या कहता है कि जब तू उसकी शरण में चला जाएगा तो मेरे सतर का जो अपना पुण्य था वो बर्बाद कर देते थे, उस पुण्यों को हम इसको दे देंगे। हम इसके ऋणी हैं। कैसे ऋणी है कि इस काल भगवान ने 70 युग तपस्या करके और 64 युग एक, तब इसने ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए थे परम अक्षर ब्रह्म से, इस सरपुरुष ने, सरब्रह्म ने। और ये आप देख रहे पृथ्वी कैसे घूम रही है, ये स्वयं भी घूम रही है ऐसे और ये ऐसे भी घूम रही है। हम इसमें अपनी गलती से, अपनी मर्जी इसके साथ बैठकर आगे इसके विमान में, यहाँ आगे हम 16 शंख कोश की दूरी पे। अब यहाँ आने के बाद इसने हमारा दुरुपयोग किया। हम जो पूंजी लेकर आए थे, हम बड़े सेठ साहूकार के पुत्र थे, परम अक्षर ब्रह्म के पुत्री थी और हम बहुत धनी थे। हम अपनी पूरा पूंजी लेकर साथ आए थे। उस पूंजी को इसने टैक्स लगाया हमारे ऊपर स्वर्ग रखे, जैसे महास्वर्ग बना रखा ऊपर, उसमें रखे और वहां के चार्जेस रख दिए, इतने चार्ज होंगे प्रतिदिन के। तो ये उससे अपना काम चला रहा है। अब जैसे इस पृथ्वी पर हम आए, ये पृथ्वी घूम रही है विमान की तरह, तो इसका जो चार्ज इसने रख रखा है वो चार्ज हमसे लेता है। अपने आत्माओं जैसे एक बार ये दास यहाँ से दिल्ली से पुणे गया था जहाज में, एयरप्लेन में, तो वहां से वहां तक का किराया लगभग 6000 रुपये था और उसके अंदर ही सारा चाय पानी खाना सारी व्यवस्था करते हैं। और वो 2.25 घंटे लगे वहां से दिल्ली से लेकर पुणे तक के, 2.25 घंटों के उसने 6000 रुपये चार्ज किए। और हम बैठे इसके विमान में, किराया कितने दिन तक, तो ये कहता मेरा किराया दे मुझे, जब छोड़ू तुझे, या हम फिर इसका किराया दे देंगे इसको। अब फिर हम इसके जो पूंजी को बर्बाद करते थे वो ना करके इसका जितना चार्ज है इस भक्ति का, इसके सतर की भक्ति का, इसको दे देंगे। फिर ये हमें गधे कुत्ते सुअर नहीं बनाएगा या बांध कर नहीं रखेगा। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ये गीता ज्ञान दाता सरपुरुष है, श्री कृष्ण में बोल रहा है, ये ब्रह्म है, ये काल है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, हम इसके लोक में यहाँ रह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि मेरे सतर की सर्वधर्मान परित्यज माम, 18वें अध्याय के 66वें श्लोक, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठान पूजाएं मुझे दे दे, मुझे त्याग दे, छोड़ दे, मेरा ऋण मुक्त हो, मेरा कर्जा दे। फिर एकम शरणम व्रज, फिर उस सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में व्रज माने जाओ, परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जाओ। अरे अज्ञानियों ने सबने अनुवाद कर रखा आओ, यानी गो माने जाना होता है, अंग्रेजी का वर्ड है। और कोई गो माने आना लिखता है, कितना विद्वान होगा वो, अंडरस्टूड है। और इन अज्ञानियों ने ऐसा कर रखा, आज तक हम आंखें बंद करके इनको महाविद्वान मानकर इनकी सब अज्ञान और ज्ञान को हम स्वीकार करते रहे, सत्य मानते रहे। इन्होंने हमें डबो डाला। अब श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण जी का कोई रोल नहीं है।
ये पूरा रोल काल का है। काल ये सरपुरुष है, इस ब्रह्मांड का स्वामी है, और इसने यहाँ सांप लगा हुआ 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करने का, जिस कारण से इसने हमें अज्ञानी बना करके यहाँ बाई फोर्स रोका हुआ है, बलपूर्वक रोक रखा है। सब कार्य बलपूर्वक करवाता है। हमारे अंदर ऐसा इसने फीड कर दिए गुण है कि हम ये प्राणी विवश होकर के उनके वश कार्य करता है। जैसे कोई शराब भांग पी लेता है, फिर उस जीव के बस का नहीं रहता, वो कैसी गतिविधि करे। तो ऐसे हमारे साथ इसने कर रखा है। बच्चे उत्पन्न कराता है, खाता है। आप जैसे कसाई बकरियों को इकट्ठा छोड़ देता है, वो संतान उत्पत्ति करते हैं अपनी वासना के वश होकर के, और उन बच्चों में उनकी खूब ममता भी होती है, और काल उनको कसाई खाता है और वो उनको अपने बच्चे मानते रहते हैं। यही सती थी परमात्मा कबीर जी ने बताई कि तुम यहाँ कसाई के लोक में रह रहे हो, इस काल के लोक में रह रहे हो, और यहाँ तुम्हारी जन्म मृत्यु कभी समाप्त नहीं हो सकती, और ये दुख तुम्हें सदा बने रहेंगे। चाहे स्वर्ग में जाओ, चाहे मां स्वर्ग में जाओ, इसके में वहां पूरा होते ही समय वापस फिर यहाँ लौट कर आना पड़ेगा।